कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नाम। अष्टावक्र गीता प्रकरण 14वां। साक्षी पुरुष के जान लेने पर मुक्ति की चिंता नहीं होती। सूत्र पहला, जनकवाच। अच्छा, अर्थात जनक जी बोल रहे हैं। अनुवाद। राजा जनक जी कहते हैं, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। फिर से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा अनुवाद है। राजा जनक जी कहते हैं, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। व्याख्या पढ़ते हैं, उसमें जल्दी समझ में आएगा। 12वें एवं 13वें प्रकरण में राजा जनक अनुभूति का वर्णन करते हैं कि आत्मा को जान लेने मात्र से सिद्धि नहीं है, बल्कि उसे उपलब्ध कर लेना ही सिद्धि है। यही परम पुरुषार्थ है। उपलब्धि के बाद भी चित्त की चंचलता को पूर्ण रूपे शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थिर रहना आवश्यक है, जिससे अनेक जन्मों के संस्कार स्वरूप वासना के बीज को पूर्णतः नष्ट किया जा सके। जब यह बीज ही नष्ट हो जाता है, तभी उसे केवल्य पद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र ही इस अद्वय आत्मा को देखता है। यही आत्मज्ञान की स्थिति है। इस प्रकरण में जनक जी मुक्ति का वर्णन करते हैं, जो आत्मज्ञान के बाद की स्थिति है। आत्मज्ञानी में भी यदि कामना एवं वासना संबंधी थोड़ा सा भी बीज विद्यमान रह गया, तो वह फिर समय पाकर स्फुटित हो सकता है। इस बीज का नाश ही मुक्ति है। राजा जनक जी कहते हैं कि आत्म स्वरूप को उपलब्ध हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है। उसके चित्त से समस्त कामना, वासना एवं संस्कारजन्य तरंगे शांत होकर चित्त की चंचलता नष्ट हो चुकी है। फिर से पढ़ते हैं, वासना एवं संस्कारजन्य तरंगे शांत होकर चित्त की चंचलता नष्ट हो चुकी है। अब उसमें संकल्प विकल्प के विक्षेप नहीं है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी सदैव जागृत रहता है। सोते समय केवल शरीर का थोड़ा सा भाग ही सोता है। शरीर की सारी क्रियाएं यथावत चलती रहती है। नींद में श्वास, रक्त प्रवाह, स्नायु, संस्थान, मन आदि अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ये सोते ही नहीं, केवल मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग ही सोता है, थोड़ा विश्राम लेता है, किंतु चेतना कभी नहीं सोती। यह नींद में भी जागृत रहती है। सोना चेतना का स्वभाव ही नहीं है। इसीलिए जनक जी कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूं, अतः सोता हुआ प्रतीत होते हुए भी नित्य जागृत हूं। शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। इस प्रकार आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। ऐसा पुरुष यदि संसारी विषयों की भावना करता है, तो वह वासना एवं आसक्ति से युक्त न होकर प्रमादवश करता है। आत्मज्ञानी के क्रियमाण कर्म तो बंद हो जाते हैं, किंतु वह कर्ता नहीं रहता। इसलिए उसके कर्म संचित नहीं होते और संचित कर्म भी आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का संबंध मन से है। वह मन नहीं रहने पर
कर्मों का भी क्षय हो जाता है, अर्थात नाश हो जाता है। किंतु प्रारब्ध कर्म जिनसे शरीर एवं जीवन मिला है, उसे इस जन्म में आत्मज्ञान के बाद भी भोगने ही पड़ते हैं। इनको भोगे बिना मुक्ति नहीं होती, इसलिए आत्मज्ञानी भी शेष प्रारब्ध कर्मों को भोगना भी अनिवार्य है, तभी मुक्ति होगी, तभी मुक्ति होती है। यदि उन्हें न भोगा गया तो अनभोगे कर्म फिर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसीलिए जनक जी कहते हैं कि मैं अब विषयों की भावना वासना से न करके प्रमादवश प्रारब्ध होकर करता हूं। इस जन्म में जो भोग मुझे मजबूरी से भोगने हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं। फिर से पढ़ते हैं, इस जन्म में जो भोग मुझे मजबूरी से भोगने हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं। इसीलिए उनकी ही भावना करता हूं, किंतु अहंकार एवं कर्तापना से मुक्त हूं। इस जन्म में जो भोग मुझे मजबूरी से भोगने हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं, इसीलिए उनकी ही भावना करता हूं, किंतु अहंकार एवं कर्तापन से मुक्त हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम। नाथ नाथ।